सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे से क्यूट से बच्चा लोग, आ जाइए। क्लास 9th के वॉरियर्स, आप सबकी बहुत याद आ रही थी हमको, क्योंकि क्लास मैंने बताया था ना मंडे से, और मंडे के बाद देखो थोड़ा गैप भी हो गया। रीजन गैप होने का कुछ था, बशर्ते अब रेगुलर क्लास रहेगी आपकी। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन चैप्टर का कुछ टॉपिक है, जैसे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे साथ में, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जांपल के साथ आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज एक प्यारे से कोट्स के साथ। लिखा क्या हुआ है बोर्ड पे? लक का तो पता नहीं। लक, लक जानते हो ना, किस्मत जिसे कहते हैं, किस्मत। भाई साहब, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। कहा जाता है अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है किसको? जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनका वर्क हार्ड होता है, हार्ड वर्क जो करते हैं, उनको अवसर जरूर मिलता है। याद रखेंगे, लक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लक जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, लक नहीं होती, लेकिन टाइमिंग एक चीज होती है। टाइमिंग, कभी कभी क्या होता है बच्चा पार्टी ना, कि आप जब स्किप कर चुके होते हैं गेम को, तभी आपके जीतने के चांस स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? याद रखना, ये लाइफ क्या है? लाइफ एक चेस बोर्ड के जैसे है। चेस बोर्ड के जैसे लाइफ को दीजिए। या कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको चाल अच्छी चलनी है, तभी सामने वाला धाराशाही होने वाला है। मेरे बेटा लोग, किस्मत जैसी चीज पे भरोसा नहीं करते, लक जैसी चीज पे कोई भरोसा नहीं करते। हमको भरोसा किस पे करना है? हमको हार्ड वर्क पे भरोसा करना है। जब तक शरीर की से बूंद पसीनों की ना गिरे, तब तक मान लीजिए कि आपने क्या है, हार्डवर्क किया ही नहीं। याद रखेंगे बच्चा लोग, पढ़ने बैठिए, याद रख के बैठिए कि हमको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, करना है, करना है। और इसी जोश के साथ आप पढ़ने बैठिए, इसी जुनून के साथ पढ़िए। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। 9th से हम लोग को देखो, होता क्या है, व्यूज कम आते हैं 9th वगैरह, 9th और 11th में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पूरा कंप्लीट करना है। आपका 9th सिलेबस पूरा अच्छे से, साइंस पूरी पढ़ाएंगे बच्चा लोग। अभी फिजिक्स शुरू किए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। समझ में आया ना? लक पे कोई भरोसा नहीं, हमको लक के साथ चलना ही नहीं। हमको किसके साथ चलना है? मेहनत, मेहनत के साथ चलना है। तो क्या बोलेंगे? I don't know about luck, but those who work hard definitely get opportunity। क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। खत्म कर दे इतनी बातें, चलो बच्चा पार्टी। हेडिंग क्या होगी आपकी आज की? हेडिंग हर एक चीज बहुत अच्छी है। बेसिक, जिन बच्चों को क्लास 11 के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं बेसिक के तौर पर, है कि नहीं? चलो, आज की पहली हेडिंग, पहली हेडिंग क्या? दूरी, दूरी, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, दूरी। क्या होती है बच्चा दूरी? ये समझो ना। मान लो ये कोई एक चाची जी हैं, ध्यान समझना, आंटी जी, आंटी जी, चाची जी, चाची जान। कौन है ये चाची? सर चाची जी बाल वाल नहीं, क्या चाची जी? कह रहे चाची जी के बाल है भाई साहब, खतरनाक वाले बाल हैं, एकदम ये वाले बाल हैं। चाची जी जा रही कहां पता है आपको? कहां जा रही चाची? चाची जा रही ब्यूटी पार्लर, पार्लर जाएंगी चाची जी, पार्लर, पार्लर। अच्छा एक चीज बताएं, औरतें जब ऐसी जगह जाती हैं तो अपने सहेली को जरूर लेती है, अपने परम मित्र को। तो ये जाएंगी चाची जी अपने परम मित्र के पास। इनके परम मित्र कहीं रहती हैं, इनसे 3 किलोमीटर दूरी पर इनकी परम मित्र रहती है। कितने किलोमीटर दूरी बच्चा? 3 किलोमीटर पर। चाची जी से, चाची जी की जो परम मित्र है सुखई देवी सर क्या नाम है? सुखई देवी। चाची जी सुनेंगी भड़क जाएंगी, है ना? हम क्या करें भाई, नाम है, हमने थोड़ा रखा है, ये मम्मी रखी है सुखई देवी की। सुखई देवी, सुखी नहीं, सॉरी, सुखई देवी, याद रखिएगा, सुखई देवी, है ना सुखई देवी, ये आपकी चाची जी से, ये कौन जी है? चाची जी। चाची जी से सुखई देवी कितनी दूरी रखी? 3 किलोमीटर पर। अब सुनिए, पार्लर सुखई देवी के यानी चाची जी के मित्र से, परम मित्र से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे है। कितनी दूरी पे? 4 किलोमीटर दूरी पे पार्लर है। अब क्या होगा? चाची जी यहां से चली, सीधा पहुंची परम मित्र के यहां, फिर परम मित्र से गई कहां? पार्लर। तो अगर पूछा जाए चाची जी ने कितनी दूरी ट्रेवल की,
भैया 3 1 4 किलोमीटर, सॉरी 3 4 3 7 किलोमीटर। हम क्या बोले, चाची जी ने जो लंबाई कवर की, इसी लंबाई को हम दूरी बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, दूरी कहलाती है। जी सर, है कि नहीं? कुल लंबाई कितनी, 3 और 4, टोटल लंबाई कितनी, 7 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाएगी बच्चा, दूरी कहलाती है। चलिए कुछ पॉइंट में लिखेंगे इसमें हम। नंबर 1 बच्चा, दूरी को इसे हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे किसे, स्मॉल डी या कैपिटल डी से। सेकेंड नंबर है बच्चा, दूरी का मात्रक क्या होता है? बच्चा, दूरी को हम लोग किससे नापते हैं, मीटर से। किससे नापते हैं, मीटर से। ये इसका एमकेएस सिस्टम है। और फिर क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है, ये इसका सीजीएस सिस्टम है। याद रखेंगे, एमकेएस क्या होता है बच्चा, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है कि नहीं? चलो, अच्छा, दूरी मापने की और ढेर सारी इकाई होती है, अभी समझते हैं हम लोग। देखो बच्चा, दूरी मापने के लिए अगर हम लिख ले, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक है, ये सबसे छोटा मात्रक क्या हो सकता है, याद रखेंगे। देखो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या मिलीमीटर, नॉर्मली हम जो नाप सकते हैं वो मिलीमीटर होता है। कितना, मिलीमीटर, याद रखें। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है बेटा पारसेक। क्या होती है, पारसेक, या तो प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। प्रकाश वर्ष अलग होता है, लेकिन होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं बच्चा, लाइट ईयर, है कि नहीं? ध्यान दीजिए। चलो, थर्ड नंबर में देखो बच्चा क्या होता है, ध्यान रखेंगे। देखो, दूरी जो होती है, दूरी ये बच्चा अदिश राशि है। कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है दूरी, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती बेटा। अभी हम लोगों ने सदिश और अदिश के लिए क्या पढ़ा था, अदिश राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि है जिनको मापने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, दिशा के लिए उनको अदिश राशि कहते हैं। सदिश क्या होती है बच्चा, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? जिन बच्चों को ये आदि सदिश और ढेर सारी चीजें ना पता हो, पीछे जाके देख सकते हैं, है कि नहीं? आगे आ जाओ बच्चा चौथे नंबर में। तो बेटा लोग जो दूरी होती है ना, दूरी ये सदैव धनात्मक होती है। सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है, सदैव धनात्मक। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन समझो, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे ये आप मत खड़े होइएगा, आराम से बैठिएगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, बस लाइक वाइक कमेंट करते रहिए आप लोग, है कि नहीं? लाइक कमेंट कर दिया, पैसा नहीं लगता है, नालायक हो, एक बार नहीं करते हो, बस पढ़ते रहते हो। पढ़े, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। मौसी चाचा नाना किसी का फोन पर तुरंत सब्सक्राइब कर दो। अरे संजीव सर का चैनल है, थोड़ा तो ग्रो करवाओ, भंडारा करवाएंगे, भंडारा। जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हुआ उस दिन सभी बच्चों को भंडारा मिलेगा, है कि नहीं? भंडारा कहां मिलेगा सर जी, कहीं भी होगा, लेके चलेंगे भंडारा। सब्सक्राइबर कराओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है? चलिए, और भंडारा चल रहा हो तो कमेंट करो,
किसको किसको चल रहा भंडारा। चलिए, दूरी सजो कैसी होती है बच्चा, धनात्मक होती है। नोट कर लीजिए इतनी बातें नोट कर लो। चले फिर हम आगे आगे, है कि नहीं, चलो खत्म कर दे बेटा लोग, बेटा लोग खत्म कर दें। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे बालक हो आप लोग तो, मस्त एकदम मजेदार। पढ़ते रहो, समझ रहे हो कि नहीं। इस समय सही बताया, गर्मी इतनी ज्यादा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, करिया हो जाओगे। करिया करिया होने से अच्छा है घर में बैठो आराम से, है कि नहीं। हम नहीं चाहते हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से प्यारे बच्चे ये करिया हो जाए, काले हो जाए, है कि नहीं। काले नहीं होना, पढ़ना है घर पे, है कि नहीं। इसके लिए पहले तो हमको धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, तुरंत बोलो, बोलो थैंक यू। लाइक हो नहीं तो, अरे हम आपके लिए देखो वीडियो लेके आए, पढ़ो शांति से। इससे क्या होगा, बाहर नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, काले नहीं पढ़ोगे, काले नहीं पढ़ोगे, आने वाले भविष्य में सुंदर सी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। नालायको, तुम लोग गलत सोचा करते हो, गलत डायरेक्शन में नहीं जाते बेटा। है नबी 9th में हो, अभी मत लाओ, मत लाओ किसी को, चलो आ जाओ, विस्थापन हेडिंग डाल दो बेटा। विस्थापन क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, 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 विस्थापन क्या होता है बच्चा, विस्थापन ये समझिएगा। अभी हमने चाची जी वाला मैटर बनाया था, ध्यान दो। ये चाची जी ए पॉइंट से चली बी पॉइंट तक गई, है ना। चाची जी कहां से चली बेटा, ए पॉइंट से गई और कहां गई, बी पॉइंट, अपने मित्र सुखाई देवी के पास। यहां से यहां तक कितना था, 3 किलोमीटर। कितना था बच्चा, 3 किलोमीटर। और मेरा बच्चा लोग यहां से यहां तक पार्लर कितना था, 4 किलोमीटर। अच्छा, अगर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर चाची जी को अपने मित्र को लेने न जाना पड़ता तो चाची जी 4 3 7 किलोमीटर चली है। तो चाची जी वहां क्यों जाती, सीधे सीधे ही तो पार्लर जा सकती थी, अपने जा सकती थी कि नहीं। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 7 किलोमीटर। कितना बच्चा, 7 किलोमीटर। अच्छा, हमको ये निकालना है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो सर जी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये चाचा थे पाइथागोरस, ये वाले चाची के चाचा नहीं थे हालांकि, लेकिन एक चाचा थे, पाइथागोरस प्रमेय चाचा सर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज दिया हो, उसकी 2 भुजाएं पता हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए चाचा जी ने एक प्रमेय लाया। इन्होंने बताया कि होता क्या है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चाचा जी ने बताया, ठीक है। ये हम नहीं बता रहे हैं, किसने बताया, चाचा जी ने। रूट में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा सर जी, तो निकाला जाए कर्ण, ये बताइए। अंडर रूट, आधार कितना दे रखा है, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, है कि नहीं। बहुत बढ़िया सर जी, एकदम तांडव मचा देंगे ऐसे पढ़ेंगे तो, एकदम। 3 तरीका 9, 4 चौक 16, तो बच्चा लोग कितना आ गया, 16 9 25, है ना। तो कर्ण कितना आ गया, 25 रूट में, तो 5 आया कि नहीं आया, 5 किलोमीटर। ये कितना कर्ण आ गया, 5 किलोमीटर। आप देखो देखो, समझ में आया ना कि चाची जी को चलना पड़ा कितना, 4 3 7 किलोमीटर। अगर चाची जी मित्रता मित्रता न खेलती, चाची को कितना चलना पड़ता, 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर। सोचिए देखो, तो क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी वह कम से कम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच चली गई वह कम से कम दूरी, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पहले लिख लेंगे, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो या करके लिख लेना,
कि अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे पॉइंट में कुछ चीजें लिखेंगे बच्चा पार्टी। पहला नंबर, विस्थापन को यस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यस से। संजीव नहीं बेटा, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डी जाता है, लेकिन यहां से ले लिया, यस से प्रदर्शित करते हैं। बच्चा पार्टी आ जाओ दूसरे नंबर में। इसका भी जो मात्रक होता है बेटा लोग, इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा और सेंटीमीटर होगा, याद रखें। थर्ड नंबर में बेटा, जो विस्थापन है ये सदिश राशि। कैसी राशि सर? सदिश राशि। अच्छा, क्यों सर सदिश राशि क्यों है ये बताइए। तो बच्चा पार्टी इसमें है दिशा। कैसे दिशा है? चाची जी को पता है कि चाची जी को कहां जाना है, ए से पी तक, सॉरी ए से सी बिंदु तक जाना है चाची जी को। देखो दिशा है कि नहीं भैया? एक दिशा है कि हमको वही जाना है। मान के चलो आपको आपके स्कूल से, आपको अपने स्कूल से अपने घर जाना है बेटा, घर जाना है। तो अच्छा ये बताओ, क्या आप पहले कानपुर जाओगे, लखनऊ जाओगे, दिल्ली मुंबई घूमते हुए स्कूल पहुंचे? का गुरुजी बहुत पीटेंगे, है कि नहीं? तो लेट स्कूल लेटर पहुंचते हो आप लोग। मैं देखता हूं अक्सर से बच्चे जो है भौकाल उनको तो न खत्म हो, अक्सर से देखेंगे यार थोड़ा मिट गया है। देखो रीजन ये है बेटा ना, गर्मी इतनी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। आज रीजन ये है कि थोड़ा सा 2 दिन से हम टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो हमने कपड़े अपने धुले नहीं बेटा। तो हमारी जो टी शर्ट है कोचिंग वाली, वो क्या है ना, थोड़ा सा एकदम सफेद हो गई है। तो हमने इसे पहन के पढ़ाना। तो आप देखो ये क्या है, पूरी भीग चुकी है ये हमारी हर एक जगह से। गर्मी थोड़ा ज्यादा है ना बच्चा लोग, क्या करेंगे, गर्मी का माहौल है, माहौल बनता है, हमको पढ़ाई करना है, करेंगे। चलिए हमने क्या देखा इसमें, क्या बच्चा? इसमें दिशा है, इसलिए कैसी राशि है? सदिश राशि। फिर बेटा लोग यहां देखो चौथे नंबर में, बच्चा जो विस्थापन होता है ना, ये धनात्मक भी होता है, ये ऋणात्मक भी होता है, और ये बच्चा जीरो भी होता है। सर क्या धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, यानी विस्थापन सर तीनों होता है? जी बच्चा, विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। नोट कर लीजिए, इतना नोट करो तो फिर चलते हैं आगे हम लोग। चलो बच्चा पार्टी हो गया, खत्म कर दें। आइए कुछ विस्थापन और दूरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। 2 न्यूमेरिकल क्या है, छोटे छोटे एग्जाम्पल टाइप के, है ना। सर इसमें कोई आपने फार्मूला नहीं बताया। अरे बच्चा इसका कोई फार्मूला नहीं, केवल आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं। आओ करते हैं, मजा आएगा, अभी देखना। मजा ना आए पैसा वापस, समझ लो आप जमा करो तो वापस करेंगे आप लोग पैसा, पहले जमा करोगे तभी तो वापस मिलेगा। चलो होता क्या है बेटा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा। सर जी इसमें क्या प्यारा है, एग्जाम्पल कभी प्यारा होता है बेटा, अगर अपनी अच्छी अच्छी नजरों से देखोगे, गंदी नजरों से नहीं देखोगे तो एग्जाम्पल भी प्यारे दिखते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, सर ये बी पॉइंट है, सर ये डी पॉइंट है, और सर जी मेरे प्यारे प्यारे सर जी ये डी पॉइंट है कि नहीं। बच्चा यहां से यहां तक हम देखें, अगर मान लो ये 2 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर, बहुत बढ़िया सर, यानी ए से बी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर।
सर जी बी से सी के बीच की दूरी है मान लो 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर। सी से डी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपसे कहा जाता है कुछ सवाल में कि दूरी व विस्थापन बताना है। विस्थापन बताओ। सर कहां से कहां तक? पहला सवाल है आपका ए टू डी। ए टू डी के लिए आपको क्या बताना है? दूरी बताना है बेटा, और साथ में क्या बताना है? विस्थापन बताना है। जिन बच्चों का आंसर आने लग गया हो वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, और ना आने लग गया हो तो ध्यान दो, नारायण को पढ़ा करो। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ए टू बी, फिर बी टू सी, और फिर सी टू डी, और फिर डी टू ए के लिए आपसे दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? दूरी पूछ रहा है और विस्थापन पूछ रहा है। चलो कैसे करेंगे ध्यान, पहले इनका दोनों करते फिर इसी में सवाल देंगे। देखो दूरी कितनी है? दो किसी वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। कुल लंबाई यानी 2 3 5 5 10। कितना किलोमीटर आ गया? 10 किलोमीटर। बच्चा यहां से लेके ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। इससे कम क्या कुछ कर सकते हो क्या? बच्चा इससे कम कुछ नहीं हो सकता। तो भी कितना आएगा? 10 किलोमीटर। यहां पे देखो ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, डी टू ए। यानी ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से सीधा कहां चला है? यानी 10 गया 10 आया। दूरी कितनी है बच्चा? 20 किलोमीटर। विस्थापन बताओ। प्रारंभिक बिंदु कहां है? ए। अंतिम बिंदु कहां है? भैया देखो यहां गया फिर यहां सीधा ए। प्रारंभिक बिंदु फिर अंतिम बिंदु, है कि नहीं? तो जहां प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम स्थिति पे आ जाए तो वहां विस्थापन हो जाता है बेटा लो 0। सर सही है? सही है एकदम। तीसरा नंबर सवाल करते आओ। पहले गया बी टू सी, बी टू कहां गया? सी गया, फिर सी टू डी गया, और फिर डी टू ए आ गया। अब बताएंगे क्या बताएंगे सर? दूरी बताएंगे, फिर बताएंगे विस्थापन बताएंगे। आइए करते हैं, आइए, है ना? कहां जा रहे हो? आइए। B2 गया C, कितना? 3 किलोमीटर। C2 गया D, 3 5 8, और फिर D से आ गया A, कितना आया बच्चा? 10 5 18 किलोमीटर। दूरी कितनी आई? 18 किलोमीटर। सर विस्थापन 18? अरे मारेंगे गिरा के। 18 कहां से दूरी? विस्थापन 18 को ए। देखो ए प्रारंभिक बिंदु, भैया सॉरी ए नहीं है प्रारंभिक, सर आप गलत बोल रहे हैं। बी प्रारंभिक बिंदु है, बी से डी गया, फिर डी से सीधा ए आया, तो ये अंतिम बिंदु आया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है कितनी है? 2 किलोमीटर। विस्थापन कितना आ गया बेटा? 2 किलोमीटर। समझ में आया कि? समझ में आया? आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, और इसका कमेंट जरूर आना चाहिए चाहे जो हो जाए। तो पहला आना चाहिए बेटा एक सी टू डी, फिर डी टू बी। इसके लिए आपको बताना है दूरी और बताना है विस्थापन। ये चौथा नंबर, नंबर डाल के आंसर बताइएगा। 5वें नंबर का आंसर बताओ। D2C गया, फिर C2B गया, और फिर B2, फिर B2C आ गया, और C2 फिर D आ गया। अब हमको बताना है यहां पे दूरी और बताना है विस्थापन। बच्चा पार्टी इन दोनों का आंसर आना चाहिए स्क्रीन पर हमारे कमेंट पर। चलिए दूरी विस्थापन हो गया। आइए खत्म करते, पढ़ते चाल चलन। चाल पढ़ेंगे सर, चलन नहीं, गलत बात है, किसी का चलन वलन नहीं पढ़ते। चलिए खत्म कर दूं। नोट हुआ? नोट कर लिए? यार बहुत तेज हो आप लोग, तो तुरंत नोट करते हो, तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए। तो अगर यहां नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट तो नहीं, सबसे सही बताए स्क्रीनशॉट उठकर लफड़ा छोड़ो, पढ़ते रहा करो बेटा, और सीधे वीडियो को रोको और नोट करो। सही बताएं आप, इससे बेहतर कुछ नहीं होता।
घर में नोट्स बनाओ अपने, और सही सीखना है तो घर पे नोट्स बनाओ। चलिए, हेडिंग होगी बेटा आपकी चाल। क्या होगी सर? चाल। चलो, चाल को बोलते हैं स्पीड। क्या कहते हैं बच्चा? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड, है ना। देखो चाल क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा बच्चा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या आ गया? दूरी बटे समय। क्या बोलेंगे सुनिएगा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। या बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक बेटा, चलो आगे आओ। देखो होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। सर हमको पता है, दोबारा क्यों लिख दिए? अरे आओ, समय को यदि मैं रख दूं 1 सेकंड, कितना रख दूं बेटा? 1 सेकंड। इस 1 सेकंड को बोला जाता है एकांक समय। क्या बोलते हैं? एकांक समय, यानी यूनिट टाइम। यूनिट टाइम। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? चाल बराबर दूरी और बटे में 1 सेकेंड रख दे बच्चा। 1 से ऊपर अगर भाग दोगे तो उतना ही आएगा। ये हो जाएगा चाल बराबर समय। कितना हो जाएगा? चाल बराबर समय। क्या बोल, सॉरी, चाल बराबर दूरी। सर जी समय क्यों बोल रहे हैं? दूरी। क्या होगा, मेरी बात सुनो। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं सुनिएगा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। या बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। यहां पर लिखेंगे एकांक, सॉरी लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में। कब बच्चा? एकांक समय में, तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी को ही क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। पॉइंट में लिखेंगे कुछ चीजें। सॉरी, पॉइंट नंबर 1। देखो पहले पॉइंट में लिखेंगे बेटा, जो चाल है, चाल इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। पहले नंबर में इसका मात्रक होगा बेटा, देखो दूरी का क्या होता है? मीटर। समय क्या होता है? सेकंड। मीटर सेकंड, ये किसमें होगा बच्चा? एमकेएस में। और एक होता है बच्चा लोग मीटर, और देखो मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर और सेकंड। सेंटीमीटर सेकंड के किसमें होता है? सीजीएस में। नोट कर लो इसको, मात्रक। दूसरे नंबर में बच्चा लोग देखिए, चाल जो है, चाल बेटा, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती ना। कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, चाहे नीचे आए, चाहे ऊपर आए, चाहे आए दाएं, कहीं भी जाए, आए दाएं सट सट कहीं भी जाए, तो उसका जो वैल्यू होती है, कहने का मतलब वो तो स्पीड तो बताएगा ही बताएगा, है ना, मात्रक। देखो चाल जो होता है बच्चा,
चलो यहां हो गया मात्रक और इसकी राशि आदि समास। देखो चाल ये होते हैं कई प्रकार के, कई क्या, 4 प्रकार के। एक होता है एक समान चाल। अच्छा एक काम करो, इतना नोट कर लो तब हम दिखाते हैं इसको आगे। नोट करो बेटा, इतना इतना कंप्लीट करो तब चलते हैं आगे। चाल से रिलेटेड कई चीज पढ़ेंगे यहाँ पर। खत्म कर दें ये पूरा, चलो बच्चा एकदम खत्म करते हैं। चलो देखिए चाल के प्रकार, हेडिंग डाल दो। चाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा बेटा एक समान चाल। एक समान चाल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बच्चा असमान चाल। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बच्चा औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग को यही पढ़ना है। एक होता है बच्चा तत्कालिक चाल या तत्क्षणिक चाल। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, चलिए बच्चा देखो, एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है, औसत चाल क्या है, तत्कालिक चाल, एक सारणी से हम लोग सीख लेंगे बस। इसको ध्यान समझिएगा मेरी बात को आराम से। मान के चलो एक सारणी बनाते हैं हम लोग। सारणी क्या है? ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। ध्यान समझो, ए से बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, बी से सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, सी से डी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। मेरी बात सुनिए आराम से। मान के चलो कोई वस्तु है या कोई आदमी है जो ए से बी जाता है, उसको समय लगता है 2 घंटा। कितना समय लगता है बेटा? 2 घंटा। बी से सी गया, कितना समय लगा? 2 घंटा। उसी प्रकार ये सी से डी गया, इसको समय कितना लगा? 2 घंटा। अच्छा सुनिएगा मेरी बात आराम से। अब क्या है, जब कोई वस्तु समान समान दूरी समान समान समय में तय करे तो इस प्रकार की चाल को हम लोग एक समान चाल कहते हैं। सुनिएगा, यहां पे जो चाल आएगी, कहने का मतलब जो औसत चाल आएगी। अच्छा एक चीज ये समझ में आया कि नहीं आया? एक है ना, मान लो एक दूसरी श्रेणी हम लोग बनाते हैं। जैसे यहां देखो, असमान चाल के लिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। देखो बेटा ये कितना है? 5 किलोमीटर। यहां से यहां कितना है? 5 किलोमीटर। फिर यहां से यहां कितना है? 5 किलोमीटर। देखो समझो, मान लो यहां से यहां जाने में इसको 2 घंटे का समय लगा, फिर यहां से यहां गया, इसको 3 घंटे का समय लग गया, फिर यहां से यहां गया, इसको 1 ही घंटे का समय लगा। मेरी बात सुनना आराम से। यहां पे क्या हुआ, जब कोई वस्तु समान समान दूरी अलग अलग समय में तय करे, अलग अलग समय में तय करे, तो इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? असमान चाल कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? इतनी चीजें। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, तत्काल, ये औसत चाल क्या होता है बच्चा? औसत चाल, देखिए औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरी बात सुनिएगा, यही सीख लो इसको। औसत चाल बराबर होता है बच्चा कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय ना।
कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। जैसे मेरी बात सुनिए आराम से, यहां पर देखिए, यहां की औसत चाल और वहां की औसत चाल। औसत चाल निकालते कैसे हैं बच्चे, ध्यान समझो। मान लो कुल दूरी कितनी है, 5, 10, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा, 2, 2, 4, 6 किलो, 6 घंटा, है कि नहीं। तो या तो सीधे सीधे लिख दो इसको 15/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको थोड़ा काटना वाटना चाहो तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई क्या चाल, औसत चाल आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका निकालोगे तो कितना आएगा बेटा औसत चाल, औसत चाल। कुल दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, कुल समय कितना लगा 3, 2, 5, 1, 6 किलोमीटर, है कि नहीं। मतलब एवरेज स्पीड क्या आ रही है, या दोनों 6 किलोमीटर, तो यहां भी सेम वही आ जाएगा। लेकिन एक जगह स्लो हुआ, एक जगह तेज हुआ, एक जगह वो हुआ, मान चलो ये अलग अलग आ गया। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या हुआ, एक समान चाल, असमान चाल, औसत। तत्कालिक चाल क्या है बच्चे, ये समझो तत्कालिक चाल क्या है, ध्यान समझो। जैसे अगर मैं पूछ लू आपसे, बोल दू कि बी से सी के बीच की चाल बताइए, तो बी से सी के बीच की, बी से सी कितना है 5 किलोमीटर, समय कितना लगा 2 घंटा, है कि नहीं। तो कोई एक विशेष दूरी में लगे विशेष समय के अनुपात को हम लोग तत्कालिक चाल कहते हैं। समझ में आया इतनी चीज, नोट करो। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं चाल से रिलेटेड, जल्दी करो बच्चा लोग एकदम प्यार से नोट करो बेटा। चलिए खत्म कर दे बेटा इसको इतना। आइए एक सवाल लेते हैं, छोटा सा है, अच्छा सवाल है। चलो छोटा सा सवाल लेते हैं। इधर देखिए बच्चा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिएगा। मोनू अपने घर से, मोनू अपने घर से दुकान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, ठीक। वह दुकान से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आता है, ठीक। तो मोनू की औसत चाल ज्ञात करो। चलो मोनू की औसत चाल ज्ञात करते हैं बच्चे लोग, आ जाइए। तो बेटा मोनू एक व्यापारी है, दुकानदार है, जो कि घर से दुकान और दुकान से घर यही करते रहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा देखो, घर से जब दुकान जा रहे हैं तो थोड़ा सा, जानते हो आदमी काम पे जाता है थोड़ा आराम से जाता है कि नहीं, जब काम से छूटता तेजी से आता है। तो मान लो ये मोनू का घर है और मोनू के घर से ये मोनू की दुकान है।
बच्चा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखी, मान लेते हैं डिस्टेंस यक्स है। कितनी मान लेते हैं बच्चे? यक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। जब जाते हैं तो मोनू की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये आते हैं तो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझो बेटा लोग यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमसे औसत चाल पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है बेटा? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। चलो कुल दूरी निकाल ले पहले। अच्छा, कुल दूरी निकालो। कुल दूरी बच्चा यहां से यहां गया यक्स, यहां से यहां आया यक्स, यानी यक्स प्लस यक्स बराबर 2x है कि नहीं? अच्छा, कुल समय निकाल लेते हैं बेटा। समय कितना लगा? तो समय के लिए क्या करोगे? मेरी बात सुनिएगा। यहां पर देखो, दूरी बराबर होता है 4 बटे समय। सॉरी नहीं, देखो 4 बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूरी बटे समय। अगर मैं समय निकालू बेटा तो ये चाल या नीचे आ जाएगा, तो क्या दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। अच्छा, समय अगर मैं देखूं तो जाने का समय बच्चा ए टू बी गया, ए टू बी के लिए जो समय आएगा, समय यानी उसको मैं T1 मान लू। T1 कितना है? इसको यहां लिए तो हो जाएगा दूरी x। भाई चाल कितनी है बेटा? चाल कितनी है? 40। 40 है कि नहीं? देखो जाने का। फिर देखो बच्चा B2A आया, जब B2A आया तो समय यानी T2 बराबर कितना लेंगे? x बाई 60 हो जाएगा। तो कुल समय कितना हुआ? कुल समय के लिए आप क्या करोगे? T1 प्लस T2 कर दोगे, जोड़ दोगे, है ना। T1 की वैल्यू कितना है? x बाई 40 और T2 की वैल्यू कितना है? x बाई 60। 40 और 60 कैल्शियम कितना होता है बच्चा? 40 और 60 कैल्शियम निकाल लो। देखो 40 एलसीएम आता है, नहीं निकालना, ऐसे निकालो। देखो सबसे छोटी संख्या 2 होती, 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 60 हुआ। फिर 2 से काट दो, 2 इक्के 2, 10 हुआ। 15 दूना 30, फिर 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा ना, फिर 3 से काटो। देखो 5 नहीं कटो, 3 पंचे 15, फिर 5 से काट दो। 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंचे 24 पंचे 5 चौक 20 की 2 कैरी आया 2, 5 10 2 12 120। कितना हुआ ये? 120। 40 तिरिका 120, तो 3x हो जाएगा ये, प्लस 60 दूनी 120, 2x हो जाएगा। यहां देखो बच्चा लोग सब, तो 3x प्लस 2x बराबर कितना? 5x, और बटे में कितना आ गया? 120। ये कुल समय। अब क्या करेंगे हम लोग? कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चा यहां देखिए ध्यान से। अच्छा, इसको मैं काट भी तो सकता हूं 5 से, अभी रहने देते है ना, अभी करेंगे तब काटा पीटा जाएगा। तो चलो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? 2x। कुल समय कितना भी निकाला आपने? 5x बटे में कितना? 120। बच्चा पार्टी इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये 2x गुड़े 120 बटे में 5x, x से x काट दो। यहां देख लीजिए 12 दून 24, 240 और बटे 5 काट दो। 5 चौक 20, 5 अठे 40, कितना आ गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? मोनू की औसत चाल आ गई। आई बात समझ में कि नहीं? सवाल में कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? समझ में आया आपको? चलिए नोट कर लो। तो एक सवाल और अच्छा सा करते हैं, एक सवाल आपका और अच्छा से करते हैं, या तो होमवर्क देते हैं, इसका करके आप एग्जाम हमको कमेंट करके बताइएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे और आपको आंसर बताएंगे। चलिए
आ जाओ बेटा लोग, एक सवाल करते हैं हम लोग। बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। चलिए, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। एक सवाल, कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, एक नहीं कई देंगे। एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक गति करती है, ठीक। तो कार ने कितनी दूरी तय की, ये कर लीजिए। दूसरा बेटा करिएगा, कोई वाहन चालक गाड़ी चलाने वाला 56 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 15 मिनट में तय करता है, तो वाहन चालक अपने वाहन को कितनी चाल से चला रहा था, वाहन को कितने चाल से चला रहा था। चलिए, ये आपके लिए 2 होमवर्क है बच्चा, ये करके हमको कमेंट जरूर करिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखिए गर्मी काफी ज्यादा है बच्चा पार्टी, आप चाहते हो कि मैं बेहोश हो जाऊं? नहीं चाहते हो आप लोग? बहुत खतरनाक हो भाई साहब, अच्छा नहीं लगता इसी तरह है। करके कमेंट कर दीजिएगा बेटा लोग, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो में सफर बनाए रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे बच्चा पार्टी अगर क्लास लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, बोल चाल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा माफ करिएगा। आपको पढ़ाने के लिए सारी चीजें बोलेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास।